वेलकम बैक टू कलयुग टॉक्स। स्वागत है हमारी जनता का। मेरा नाम है लक्ष्य, मेरे साथ है अविनाश। यो लक्ष्य। तो आज का हमारा जो टॉपिक है जिसके लिए हम पॉडकास्ट कर रहे हैं वो है #75 हार्ड। आपने सुना होगा #75 हार्ड चैलेंज, और शायद आपने नहीं सुना तो आपने एक बंदे का नाम ज़रूर सुना होगा, अंकित बैनपुरिया। उसका नाम तो आजकल वायरल हो रखा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसने जो 75 हार्ड चैलेंज ले रखा है उस पर वो बहुत अच्छे से चल रहा है। मुद्दा ये है कि भाई ये एक्चुअल में है क्या। तो वो अविनाश ने ट्राई करा था, तो भाई कैसा रहा 75 हार्ड का, कैसा लगा? देख भाई, मैं मानता हूँ कि 75 हार्ड चैलेंज मैंने एक्सेप्ट किया। ठीक है, मैंने चैलेंज को एक्सेप्ट किया, मैंने उस पर वर्क भी किया, मैंने अप्रॉक्स 3 वीक्स से उस पर काम किया, बट इन द एंड मैं फील हो गया। बट जो 75 हार्ड है वो एक्चुअली वर्थ नहीं है मेरे लिए, तो बिल्कुल भी वर्थ नहीं है, ज़ीरो वैल्यू है उसकी। भाई ये जो बोल रहा है जीरो वैल्यू वर्थ नहीं है, ये कोई बड़ी स्टेटमेंट नहीं होगी। लोग भाई बंदे लगे हुए हैं वहाँ पर, तू कह रहा है जीरो वर्थ है यार, जीरो वैल्यू है। इससे पहले कि ये बताए कि क्यों है, क्यों लगा इसे ऐसा, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक्चुअली ये 75 हार्ड है क्या। तो भाई सबसे पहले ऑडियंस को बता कि 75 हार्ड है क्या। अगर आप लोगों ने कोटा फैक्ट्री देखा होगा, राइट, तो उसमें एक 21 डेज़ का वो होता है कि अगर आप किसी चीज़ को 21 डेज़ तक रेपिटेशन में करते हो तो वो आपकी एक लाइफ का हैबिट बन जाता है। सेम वैसा ही एक 75 हार्ड चैलेंज है। बेसिकली ये आपका वो है कि हैबिट, लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए है, नॉट ओनली फिजिकली बट मेंटली, सोशली, हर एक चीज़ से आपको ओवरकम करवाएगा और एक अच्छी लाइफस्टाइल देगा। और एक्चुअली में इसमें कुछ रूल्स होते हैं, उसके 5 रूल्स हैं। वो 5 रूल ऐसे हैं कि लाइक फर्स्ट रूल तो ये है कि आपको जो वर्कआउट करना है वो 45 मिनट्स के 2 वर्कआउट करने हैं, एक मॉर्निंग में, एक इवनिंग में। और ये आप पे डिपेंड करता है यार बेसिकली कि आप दोनों में से कोई एक वर्कआउट को आपको आउटडोर में करना ही करना है, ये कंपलसरी है। तो आप चूज़ कर सकते हो, आपको मॉर्निंग की वर्कआउट आउटसाइड करनी है, फिर इवनिंग की वर्कआउट आउटसाइड करनी है। एंड जो सेकेंड थिंग आती है वो ये है कि आपको पर डे अप्रॉक्स 4 लीटर ऑफ वाटर इंटेक करना है। 4 लीटर? हाँ, ये मतलब ये ऐसा इसलिए करते हैं ताकि ना आपकी जो बॉडी वो हाइड्रेटेड रहे, हमेशा डिहाइड्रेशन का आपको फेस ना करना पड़े। बिकॉज तेरे को ही पता है यार, जो मोस्टली स्किन के डिजीज़ होते हैं वो डिहाइड्रेशन की वजह से ही होते हैं। ठीक है, तो इस थर्ड आपका जो रूल आता है वो ये है कि आपको रोज़ एक सेल्फी लेनी है, आपको एक पिक्चर लेनी है, ताकि आप जब इन द एंड 75 डेज़ के बाद चेक करो तो आपको कंपेयर कर पाओ कि भाई आपने कहाँ से स्टार्ट किया और कहाँ पे आप आ चुके हो इस टाइम पे। अच्छा, ठीक है। एंड आपका जो फोर्थ पॉइंट है वो ये है कि आपको कोई भी चीट मील या फिर अल्कोहल कंज्यूम नहीं करना है। जो भी आप लोगों में से अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है, अगर आप 75 हार्ड चैलेंज लेने की सोच रहे हो, देन ये आपको हमेशा के लिए याद रखना है कि आपको 75 डेज तक ना ही आपकी कोई फास्ट फूड, जंक फूड या फिर कोई भी अल्कोहल कंज्यूम नहीं करना पड़ेगा। तो भाई अल्कोहल की तूने बोल दिया, तो स्मोकिंग वगैरह सब कुछ बैन है भाई, सब कुछ। वही तो चीट वही हो गया ना भाई, तुम चीट कर रहे हो अपनी लाइफ के साथ, तो सब कुछ बैन करना पड़ेगा। अच्छा, देन इसके बाद जो आपका लास्ट है वो ये है कि आपको 10 पेजेस डेली रीड करने हैं। आप कुछ भी रीड कर सकते हो, बस ये है कि आपको नॉन फिक्शनल बुक्स नहीं होनी चाहिए, लाइक कॉमिक बुक्स नहीं होनी चाहिए, लाइक सुपर हीरोज़ की। उसके अलावा आप कुछ भी रीड कर सकते हो। लाइक बहुत से लोग जो मैंने देखे हैं वो भगवत गीता को रीड करते हैं, ठीक है, बट इसके अलावा बहुत सारी बुक्स हैं। आप नॉवेल्स रीड कर सकते हो, आप चाहो तो वेद पढ़ सकते हो, आप पुराण, शिव पुराण है वो पढ़ सकते हो। ऐसी बहुत सारी बुक्स हैं हमारे हिंदुज़म में, या फिर आप किसी भी कल्चर में देखोगे बहुत सारी बुक्स, आप कुछ भी रीड कर सकते हो चाहो तो। तो बेसिकली रीड इन द सेंस कि कोई भी ऐसी बुक पढ़ें जिससे कुछ लर्निंग हम गेन कर पाए। हाँ भाई, मेन पॉइंट तो वही है ना कि आपकी अपनी लाइफस्टाइल चेंज करनी है, आपको कुछ लर्न करना है, तो वही चीज़ है। अच्छा भाई, तूने इतने सारे रूल्स बताए, मेरी तो सुन के फटेगी भाई मेरी तो सुन के फटेगी, अपने बस की नहीं है ये सब। लेकिन तब भी लोग क्यों कर रहे हैं? इसका रीजन क्या है करने का? लाइक व्हाट विल दे गेट आउट ऑफ इट? अगर आपने चैलेंज को सक्सेसफुली कंप्लीट किया है तो आपके चैलेंज के एंड में, दैट मीन्स कि 75 डेज के बाद आपके पास पर्टिकुलर मेंटल नॉलेज होगी। लाइक आपने सारी बुक्स कवर कर चुके होंगे। अगर आप 10 पेज भी रोज पढ़ रहे हो, दैट मीन्स कि 750 पेजेस आपने कवर कर लिए हैं। दैट मीन्स कि अगर आपने 2-3 बुक भी पढ़ा है तो उसके आपके लर्निंग्स आपके पास हैं। इतना ही नहीं, इससे आपको कॉन्फिडेंस मिलता है। और अगर आप 75 डेज तक लगातार वर्कआउट कर रहे हो, वो भी 2 दिन में, तो आप समझ सकते हो कि आपकी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन या फिजिक कितनी अच्छी हो सकती होगी इस टाइम पे। तो एक ये बेनिफिट्स है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा भाई, आपको अपनी सेल्फ वैल्यू वो रियलाइज होगी कि भाई आप कितने वर्थ हो। तो ये चीज़ें हैं जो मेरे को लगती है कि चैलेंज कंप्लीट होने के बाद किसी भी पर्सन को लगेगा कि हाँ भाई उसके अंदर है ये चीज़ है। भाई जैसे कि तूने पॉइंट बताया था वर्कआउट वाला कि 45 मिनट्स आपको 2 दिन में करना है, तो जहाँ तक भाई
आजकल वायरल तो हो ही रखा है वो अंकित बेनकुरिया, ठीक है, और 75 हार्ड जो रूल इतना वायरल हो रखा है, तो उसकी वायरलिटी को लेते हुए साथ में लोग इसको एज एन लाइक अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ से देख रहे हैं। तो तेरा क्या थॉट है इस पे? मैं एक सिंपल टर्म बोलता हूँ, अगर आपको सिर्फ अपनी फिजिक या फिर बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन करनी है तो भाई आप कोई चैलेंज क्यों ले रहे हो? आप जिम जाओ, आप एथलीट की प्रैक्टिस करो, आप किसी ऐसी चीज़ को करो जिससे आपकी पूरी बॉडी इंगेज हो। आप रनिंग कर सकते हो, आप स्किपिंग कर सकते हो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिसमें आपकी फुल बॉडी इंगेज होती है। वो आपका वर्कआउट ही हो गया, आपकी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी उससे। ऐसा नहीं है कि भाई आपको चैलेंज लेके ही बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, आप ऐसे भी कर सकते हो। तो भाई ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि ज़रूरी नहीं कि आपको बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ऐसे चैलेंजेस ही लेने हैं, वो तो आप जिम वगैरह जा ही रहे हो, उसके लिए आप इससे जो है चैलेंज का मेन बेनिफिट है कि आप अपने ओवरऑल लाइफ में चेंज ला सको, एक अच्छा लाइफस्टाइल अटेन कर सको। अब भाई सबसे मैं जो आता हूँ, जब तूने 75 हार्ड लिया, इसने लिया है और ये बंदा हुआ है फेल, तो आप समझ लो कि ये जो बंदा बैठा है ना, इसलिए इसने मुझे जो बोला ना स्टार्टिंग में कि वर्थ नहीं लगा, भाई देखो ऐसा है, सबके साथ होता है, जो बंदा कर नहीं पाता ना वो यही बोलता है कि भाई मेरे को तो वर्थ नहीं लगा। जब जरा इसकी भी सुन ले कि भाई क्यों वर्थ नहीं लगा, क्या क्यों तेरा फेलियर क्या हुआ। और वैसे अगर वैसे तो यार देखो 90% लोग ना फेल हो रहे हैं, 95% लोग फेल हो रहे हैं, लेकिन फेल होने के रीजंस क्या है वो बता मुझे। देख भाई, बहुत सारे रीज़न है जिसकी वजह से लोग फील होते हैं, बट कुछ रीजंस मेरे को ऐसे लगे जो मेरी लाइफ से रिलेट कर पाते हैं, जो मेरे से रिलेट कर पाते हैं, तो मैं उसको तेरे को बताता हूँ कि लाइक एक तो मेरे को जो लगता है वो टाइम मैनेजमेंट का लगता है कि लाइक अगर कोई कॉर्पोरेट एम्प्लॉय है, ठीक है, या फिर कोई बंदा ऐसा है जो किसी एमएनसीज में या फिर मल्टीनेशनल कंपनीज में वर्क कर रहा है, उसके पास शिफ्ट की टाइमिंग फिक्स नहीं होती है। आज आप कर रहे हो शिफ्ट डे शिफ्ट में, आपकी 2 महीने बाद या फिर 1 महीने बाद आपकी नाइट शिफ्ट हो सकती है। इनफैक्ट हफ्ते हफ्ते में चेंज होती है शिफ्ट कुछ लोगों की। तो इससे मेरे को लगता है कि भाई जो बंदा एक लाइफस्टाइल को ट्राई करने की कोशिश करेगा वो अपने आप को कंटिन्यू ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि भाई शिफ्ट टाइमिंग उनकी वो रहती है, हमेशा चेंज होती रहती है। तो सपोज़ कि अगर आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ मॉर्निंग वर्कआउट, ठीक है, आज मेरी डे शिफ्ट है, मैंने मॉर्निंग वर्कआउट स्टार्ट किया, मैंने पूरा फॉलो किया 75 आवर का एक दिन का चैलेंज। मेरे को पता चल रहा है कि एक हफ्ते बाद मेरी शिफ्ट नाइट शिफ्ट हो गई है। अब मैं सेम प्रोसेस को नाइट शिफ्ट में कैसे फॉलो कर सकता हूँ बता? दैट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी। भाई जो तूने बोला ना, उससे मेरे दिमाग में एक चीज़ आई। सपोज वो अपने वर्कआउट कर रहा है, अचानक से मैनेजर कॉल आता है, हाँ भाई एरर आ गया है, सॉल्व करने के लिए आओ फटाफट। तो भाई वर्कआउट तो तभी खत्म है बंदे को जाना तो पड़ेगा ही। ये चीज़ तो है कि भाई जब तक बंदे के पास ना एक पर्टिकुलर शिफ्ट फिक्स नहीं है कि भाई मॉर्निंग शिफ्ट है या फिर कोई ऐसी शिफ्ट हो जिसमें वो बंदा 2 टाइम वर्कआउट निकाल सकता है अपना, तभी वो बंदा चैलेंज को एक्सेप्ट कर सकता है और कंटिन्यू कर सकता है, जो मेरे को लगता है। एंड सेकंड थिंग ये लगती है मेरे को कि लाइक जैसे कि आजकल के टाइम पे आप तो देखेगा ना कि भाई बहुत सारी ऐसी फूड्स आ गए हैं जिसकी क्रेविंग हम सबको होती है कि लाइक मोमोज हो गए, ठीक है, ये सबसे बेस्ट वही चीज़ है इस टाइम पे। दिल्ली वालों के लिए मोमोज जरूरी है भाई, मोमोज के बिना लाइफ नहीं है तो भाई वही चीज़ है कि भाई इतनी अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ में फूड आ गए हैं कि भाई आप कभी भी उसको नेगलेक्ट कर ही नहीं सकते, हमेशा आपका अट्रैक्शन ना फूड की तरफ जाएगा ही जाएगा, क्रेविंग्स बढ़ रही क्रेविंग्स होंगी। तो एक वो फैक्टर भी आता है कि लाइक बहुत सारे लोग जो हैं भाई अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं जंक फूड ईट करने से या फिर कुछ ऐसा ईट करने से। कुछ लोगों को बहुत मीठा खाना पसंद है, ठीक है, रसगुल्ले हो गए, रसमलाई होगी, ठीक है, तो बहुत लोग वैसा रजिस्ट नहीं कर पाते हैं। भाई अगर तुम इंटेक ही कर रहे हो रसगुल्ले, तेरे को पता है कैलोरीज कितनी होती है उसमें, तो भाई कहाँ से तुम फिट रह पाओगे? भाई हम तो ठहरे बनिए, हमें तो भाई खाने के बाद मीठा चाहिए ही चाहिए, मीठे के बिना खाना पूरा नहीं होता। थर्ड पॉइंट है मेरा वो ये है कि लाइक बहुत सारे लोग होंगे मेरी तरह या फिर तेरी तरह जो कि एक सिंगल पर्सन होगा फैमिली में जो सोल अर्नर होगा एंड वो काफ़ी लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता होगा। तो उसके लिए ये पॉसिबल ही नहीं है कि भाई बंदा अपना माइंड डाइवर्ट करके किसी फिटनेस चीज़ को, किसी चैलेंज को एक्सेप्ट करे। बिकॉज देख, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम लोगों का एंड गोल क्या है? हम लोगों के पास कुछ ड्रीम्स हैं, ठीक है, कि हमें भाई एक गाड़ी लेनी है, एक कार लेनी है, या फिर कुछ सुपर बाइक्स लेनी है, घर लेना है। ऐसे भाई सबके पास ड्रीम्स होते हैं, आप लोगों के पास भी होंगे। तो उस ड्रीम्स को पूरा करने के लिए ये चैलेंज आपकी हेल्प नहीं करने वाला। क्यों नहीं करने वाला? बिकॉज जितना टाइम आप चैलेंज पे दे रहे हो उतना टाइम अगर आप अपने स्किल्स को डेवलप करने में लगाओगे, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करने में लगाओगे, दैट इज़ मोर बेनिफिशियल फॉर यू एज कम्पेयर टू योर बॉडी फिटनेस, जहाँ तक मेरे को लगता है। इसके अलावा जो मैंने एक और चीज़ नोटिस करी है वो ये है कि भाई देख, हम लोगों को ना सिर्फ अर्निंग नहीं करनी, हम लोगों को सेविंग्स भी करनी है। हमारे लिए नहीं, हमारे फ्यूचर वाइफ्स के लिए या फिर उनके किड्स के लिए। तो भाई हमें सेव करना पड़ेगा, तो मान ना मान अर्निंग के साथ साथ सेविंग भी करनी पड़ेगी। तो उस चीज़ के लिए ना आपको सिर्फ अर्निंग से नहीं होगा, आपको ऐसे स्किल्स डेवलप करने पड़ेंगे जिससे आप ज़्यादा अर्निंग कर पाओ, समझ रहा है?
सही बात है। इसके लिए भाई जो तूने बोला ना, इसके लिए बहुत ज़्यादा आप पे मेंटल प्रेशर, मेंटल स्ट्रेस बन जाता है, और मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी इन चीज़ों के लिए। तो अगर बंदा चैलेंज पे फोकस करने लगेगा इन सब मेन चीज़ों को छोड़कर, तो फोकस डाइवर्जन हो जाता है उसका अपने करियर से, अपने लाइफ गोल से। सो इन द एंड भाई यही है कि भाई तुम्हें एक फाइनेंशियली फ्रीडम चाहिए, तो उसके लिए तुम्हें पैसे कमाने पड़ेंगे, और बहुत ज़्यादा पैसे कमाने पड़ेंगे, सही बताऊँ तो। भाई अब एक बात बता, तूने वैसे करा कितने दिन तक था ये 75 हार्ड चैलेंज? हाँ भाई, मैंने अप्रॉक्स 3 वीक्स से ट्राई किया। दैट मीन्स कि 18 दिन तक मैंने ट्राई किया। 18 to 19? हाँ, 18 to 19 डेज बोल सकता है। 19 में फेल हो गया था, मैंने 18 दिन कंप्लीट किए हैं पूरे। 18 दिन? ओ भाई साहब, तो मतलब तूने 18 दिन तक इतने एफर्ट दिए, हाँ, और तूने मतलब मोमोज छोड़े और पता नहीं क्या क्या, लेकिन 18 दिन के बाद तुझे कुछ भी ऐसा लगा कि भाई मैंने 18 दिन में ये चीज़ तो एक अच्छी हुई मेरे साथ, या कुछ ऐसा बेनिफिट मिला हो तुझे? लर्निंग्स की बात करें, सिंपल सी बात बताऊँ तो मैं देखो कि हाँ, तो लर्निंग्स मिलती हैं आपको। अगर आप किसी चीज़ को, न्यू चीज़ को ट्राई करते हैं ना, तो वो उसका आपको एक लर्निंग एक्सपीरियंस मिलता है। फर्स्ट थिंग तो ये है। उसके बाद उससे आपको कुछ सीखने को मिलता है। जैसे कि अगर मैंने कुछ बुक्स पढ़ी, जैसे कि एक मैंने पढ़ी थी रिच डैड पुअर डैड, उस बुक में मेरे को एक ऐसी सीख मिली ना भाई, कि भाई मैं शेयर करना चाहता हूँ ऑडियंस के साथ। वो बेसिकली क्या था कि मैं एक लाइन पढ़ रहा था, उसमें मेरे को ये बताया कि हम लोग जो है, जो कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ में या फिर जो सैलरीड पर्सन है, वो लोग क्या करते हैं कि अपने टैक्स कटवाने के बाद सैलरी से एक्सपेंसेस करते हैं। ठीक है, तूने भी नोटिस किया होगा। बट एक बिजनेसमैन की बात करें तो वो सारे एक्सपेंसेस को निकालने के बाद टैक्स कटवाता है। ओ नाइस। या भाई ये तो है, ये तो फैक्ट है। तो भाई ऐसी बहुत सारी लर्निंग्स मिली मेरे को, ठीक है, जो मेरे को बुक्स पढ़ने से आई हैं। एंड इसके अलावा भाई तेरे को पता ही, मैं फिजिकली फिट तो वैसे भी रहता हूँ हमेशा। मैं जिम करता हूँ कभी कभार, या फिर अगर मेरी छूट भी जाती है तो मैं वापस रीगेन कर लेता हूँ। तो हाँ, फिजिकली फिट मैं ऐसे भी था, इसके करने के बाद भी फिजिकली फिट था मैं। लेकिन भाई एक बात बता, सपोज अगर कोई बंदा ट्राई कर रहा है ये सब, और वो एक आध चीज बीच में छूट जाए, सपोज आज मन कर गया यार चल आज क्लाइंट के साथ बैठे थे, या फिर सपोज आज दोस्तों के साथ गया था, थोड़ा बहुत खा लिया यार, या फिर आज यार मन नहीं कर रहा, आज बहुत सर दर्द हो रहा, सो जाता हूँ, आज पढ़ नहीं रहा यार। तो अगर कोई बंदा मिस करता है तो ये चीजें इग्नोरेबल हैं चैलेंज में? नहीं भाई, चैलेंज का एक ये भी रूल है कि लाइक मैंने आपको पहले बताना भूल गया कि चैलेंज में एक ये है कि अगर आप 5 रूल में से कोई भी रूल को ब्रेक करते हो, तो आपको पूरा चैलेंज वापस रिपीट करना है। सपोज आप हो डे 25 पे, 25 डेज पे आपने बोल दिया कि आज रीडिंग का मन नहीं कर रहा, मैं रीडिंग नहीं करूँगा आज। दैट मीन्स कि अगर आपने 25th डे को ब्रेक किया रूल, तो आपको वापस स्टार्ट करना पड़ेगा 26 डे से, और वो आपका फर्स्ट डे काउंट होगा। भाई देखो ऐसा फिर तो 75 हार्ड को दूर से जयराम जी की अपने बस की नहीं है भाई। देखो इतने एफर्ट डालने बाद कुछ रह जाए तो भाई फिर से शुरू करो ना, भाई अपने बस की तो नहीं है। नहीं सीरियसली, जो मेरे को ये लगा ना कि भाई मेरे लिए ना 75 हार्ड उतना वैल्यूबल नहीं था। वो इसलिए नहीं था बिकॉज मेरा जो मेन पॉइंट है वो भाई फाइनेंशियल फ्रीडम है। ठीक है, मेरे को फाइनेंशियल फ्रीडम होने के लिए अपनी स्किल्स डेवलप करने पड़ेंगे, मेरे को अपने करियर में ग्रो करना पड़ेगा, एंड मेरे को अपने फ्यूचर के लिए भी देखना पड़ेगा, जो कि मेरे को इस चैलेंज से नहीं मिलने वाला। हाँ, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, आई नो कि भाई आपको लर्निंग्स मिलेगी, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आपको सेल्फ वैल्यू का रियलाइजेशन होगा कि भाई आप कितने वर्थ हो। बट इन द एंड क्या भाई, पैसा मैटर करता है इन द एंड भाई, सब कुछ। बस सही बात है भाई, पैसे से सब खरीदा जाता है, सब बिकता है। और आजकल तो वो लाइन सही नहीं रही है नहीं, लेकिन तब भी कह देता हूँ, आजकल तो प्यार भी बिकता है भाई, सब खरीदा जाता है भाई। लेकिन एक बात बता, जैसे कि तूने अपना बताया कि तू क्यों फेल हुआ, तेरे रीजंस क्या रहे, लेकिन वो जो अंकित बयानपुरी है भाई, वो तो बंदा कर रहा है, वो तो भाई गाँव में भी रह रहा है, वो तो भाई रोज सपाटे पे सपाटे मार रहा है, और भाई वो तो जॉब भी करता है, लेकिन और वो पूरा 75 हार्ड चैलेंज को लगा हुआ है करने में फुल ऑन। और भाई फॉलोअर्स तो उसके तगड़े बढ़ी गए हैं भाई, बंदा डेडिकेशन से लगा हुआ, तो लोग मेहनत देख रहे हैं उसकी। लेकिन तो ऐसा तो नहीं है कि ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है भाई। मैं ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि ये पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो कंप्लीट करते हैं 75 हार्ड चैलेंज को, बट इट डिपेंड्स ऑन योर गोल यार। लाइक आपका गोल क्या है इन द एंड। जैसे कि अंकित बयानपुरिया की बात करें, ठीक है भाई, मे बी उसका गोल हो कि चैलेंज एक्सेप्ट करके कंप्लीट करना है मेरे को चैलेंज, ठीक है। मेरा गोल वो नहीं है। मेरा गोल क्या है कि मेरे को अपने करियर में ग्रोथ करना है, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए मेरे को। तो भाई गोल मैटर करता है। और इसके अलावा एक और चीज़ है, फैक्टर है जो शायद आप लोगों को नहीं पता, मैं डिस्क्लोज कर देता हूँ कि भाई सोशल मीडिया पे सब कुछ दिखाने वाली चीज़ सही नहीं होती है। आपको नहीं पता कि वो एक्चुअल में घर पे कुछ खा रहा है नहीं खा रहा है। सोशल मीडिया पे सिर्फ 1 मिनट की क्लिप आती है। आई एम नॉट सेइंग कि वो ऐसा कर रहा है, बट मैं आपको जस्ट एक फैक्ट दे रहा हूँ कि हर एक चीज़ सोशल मीडिया पे जो दिखाई जाती है वो सही नहीं होती है। आजकल तो लोग और भी करते हैं इस चीज़ को करने के लिए कि भाई
वो बंदे ने करा चैलेंज तो यार मैं भी स्टार्ट करता हूँ, मुझे भी फॉलोअर्स आने लग जाएंगे, हाँ। मुझे भी लाइक्स आने लग जाएंगे इस चक्कर में। सो वही चीज़ है भाई कि मतलब हर एक चीज़ सोशल मीडिया पे जो दिख रही है वो चीज़ सही नहीं है। हाँ, मैं यही मानता हूँ कि अंकित बयानपुरिया ने बहुत लोगों को इन्फ्लुएंस किया है कि 75 हार्ड चैलेंज को एक्सेप्ट करो, तुम कर सकते हो ये वो। अगर हम जनरल टर्म में बात करें तो ही इज़ द ट्रू इन्फ्लुएंसर। मतलब उसने बहुत सारे यूथ को इंस्पायर किया है कि भाई तुम चैलेंज करो, तुम फिटनेस के पीछे जाओ। तो भाई बस इसी के साथ साथ हम इस पॉडकास्ट को ख़त्म करते हैं, जो कि हमें ये बताना था कि एग्जैक्टली 75 हार्ड चैलेंज है क्या, लोग इसको क्यों कर रहे हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, और अगर लोग फेल भी होते हैं, जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल है जो फेल हुआ, तो लोग फेल क्यों हो रहे हैं, उन रीज़न क्या है, वो सब बताने का था। और देखो यार, मुझे इसका एक पॉइंट बहुत अच्छा वैलिड लगा कि आप ये जो 75 हार्ड चैलेंज लेते हो आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके करियर गोल्स या लाइफ गोल्स से आपको डाइवर्ट कर रहा है, आपका सारा ध्यान अपनी फैमिली, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हट के उस चैलेंज पे लग रहा है, तो यार मुझे भी लगता है वो चीज़ वर्थ नहीं है। तो उसके लिए बाकी करना या ना करना वो आपकी चॉइस है, हम आप पे छोड़ते हैं। आज के पॉडकास्ट को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको कोई भी पार्ट ऐसा लगा हो जो आपको अच्छा नहीं लगा और अच्छा भी लगा तो कमेंट कर देना। बाकी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, और तब तक के लिए जय श्री राम। राम राम में सारे आए।